Welcome to Electronics Era. आपके घरों में इंडक्शन आप अगर यूज कर रहे हो और आपके इंडक्शन में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, ऑन ऑफ बटन अगर काम नहीं कर रहा हो तो उसे आपको कैसे ठीक करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय आपको इसे बताता हूँ। तो यहाँ पे इस बोर्ड को यूजर इंटरफेस पैनल बोलते हैं, इसे हमें निकाल लेना है। और अगर पैनल पे इसी तरीके से आपके पैनल पे गंदगी अगर दिख रही हो तो इसे क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए दो मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप पीसीबी क्लीनर ले आओ या फिर केरोसिन का अप्लाई कर सकते हो ब्रश के माध्यम से। इसका ध्यान रखें कि जब भी आप ब्रश चलाओ तो कोई भी जो इक्विपमेंट में लगा कोई भी छोटे छोटे बहुत सारे कैपेसिटर्स हो या फिर एसएमडी रजिस्टर्स हो तो इससे कोई नुकसान ना हो, कोई टूटे ना, वरना कंडक्टिव पाथ जो है ख़राब हो जाएंगे, आपका पैनल काम नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ब्रश चलाना है। तो यहाँ पे हमने क्लीन कर लिया है, और एक बार जब क्लीन हो जाए तो इसे वापस चेक करके देखना है। अगर आपका इंडक्शन काम करने लगा है ऑन ऑफ स्विच, तो फिर आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है मगर ये काम नहीं कर रहा है। तो अब हम स्विच की ओर आते हैं। तो ऑन ऑफ स्विच, मेनू, अप, डाउन, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज और टाइमर। यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 स्विच है। हम इसे बारी बारी से मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताते हैं। सबसे पहले आपको जो है मल्टीमीटर के रोटेटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है, और उसके बाद हम एक एक करके सारे स्विच को चेक करके आपको दिखाएंगे कि ख़राब वाला स्विच को कैसे चेक करना, अच्छे स्विच है तो कैसे चेक करना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात है कि हम ऑन ऑफ बटन से ही शुरू करेंगे, और यहाँ पे आपको बीप साउंड सुनाई देना चाहिए जब भी आप डायगोनली चेक करेंगे। तो ऑन ऑफ स्विच में ऐसा नहीं हुआ तो आप फंक्शन बटन यानी मिनी बटन की ओर आते हैं और यहाँ इसे डायगोनली चेक करते हैं। डायगोनली चेक करने के बाद अगर बीप साउंड आता है, इसका मतलब है आपका स्विच जो है अच्छा है। नीचे पीछे से आपको प्रेस करने पे बीप साउंड सुनाई देगा जब आप डायगोनली चेक करें। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट बटन, तो ये भी आपका सही से काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी बटन हमारा सही है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें सारे बटन्स को चेक करने हैं, और यहाँ पे जब सारे बटन चेक हो जाएंगे तो जिस बटन से हमें बीप साउंड का आवाज़ ना मिलेगा तो उसे हमें रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए या तो आप उसे नया लगा दो, या फिर जिस बटन का बहुत कम यूज़ हो रहा है, जैसे टाइमर वाले बटन मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ये बटन है नहीं, तो इसे मैं रिप्लेस करके इस स्विच को यहाँ पे ऑन ऑफ वाले जगह पे लगा दूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑन ऑफ वाले स्विच को डिसोल्डरिंग करके निकाल रहा हूँ, और इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिसोल्डर वायर का मदद लेना होगा। अगर आप नए हो तो डिसोल्डर वायर के इस्तेमाल से ही आप कर पाओगे इसे डिसोल्डरिंग। तो डिसोल्डर करने के लिए डिसोल्डर वायर का इस्तेमाल करें। ऐसे ही अगर आप खींचते हो तो ठीक से नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल तरीके से डिसोल्डरिंग करें। और उसके बाद मैं इधर टाइमर वाले स्विच को भी निकालूंगा, डिसोल्डरिंग करूँगा और उसे ऑन ऑफ वाले स्विच की जगह पे लगा दूँगा। तो इस तरीके से जो है हमारा काम हो जाएगा। आपके पास भी स्विच की प्रॉब्लम हो तो आप इसे आजमा सकते हैं, और टाइमर वाले जगह पे बाद में आप कभी भी स्विच लगा सकते हो। फिलहाल के लिए ये इंडक्शन काम करने लायक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस स्विच को भी निकाल चुके हैं, और अब हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं ऑन ऑफ वाली स्विच की जगह पे। फिर हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने ऑन ऑफ वाले स्विच की जगह पे इसे बैठा दिया है, और अब इसे सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी टिप क्लीन करके आप इसे वहाँ पे लगा सकते हो, जिससे ये स्विच फिक्स हो जाएगी, और उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हो ये काम कर रहा है या नहीं। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन हो गई है। इंडक्शन को फिट करने के बाद मैं एक बार फिर से चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ ऑन ऑफ बटन हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये वाकई में सही तरीके से काम कर रहा है।